नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा चाइनीज कंपनी को लेकर। और इस कंपनी का नाम काफ़ी पॉपुलर है भारत में, आपने सुना होगा Xiaomi इसको प्रोनाउंस करते हैं। और ये मी ब्रांड से अपना जो मोबाइल हैंडसेट है उसको बेचा करता है और काफ़ी सस्ते में स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, तो बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीजेज ₹5500 करोड़ इन Xiaomi एसेट्स ओवर इलीगल रेमिटेंसेस। तो ये कौन से रेमिटेंसेस की बात हो रही है, कौन सा पैसा मी ने यहाँ पर ट्रांसफर किया चाइना की पेरेंट कंपनी को, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के कोर्सेज आपको हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर मिल जाएंगे। चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, सब कुछ वहां पर आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली मैक्सिमम डिस्काउंट है 40% का, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, पिछले दशक में अगर आप देखोगे ना, तो काफी तेजी से जो चाइनीज ब्रांड है उनका जो हिस्सा है भारत के स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ा है। स्पेशली अगर मैं Xiaomi की बात करूं तो 2014 में ये भारत के अंदर एंटर किया था और वन ऑफ द मेनी चाइनीज कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज कंपनी आई थी भारत के अंदर, लेकिन वहां से अपना विस्तार करते करते आज के डेट में बिगेस्ट ब्रांड बन गया है भारत के अंदर। और Xiaomi आज के डेट में स्मार्टफोन के अंदर मार्केट लीडर है और भी कई सारे इसके द्वारा प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं। टीवी हो गया, फिटनेस बैंड हो गया, जो कि काफी पॉपुलर है भारत के अंदर, बहुत लोग इसको खरीदते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा ट्रबल बढ़ता जा रहा है Xiaomi के लिए। इसका मेन कारण है कि कंपनी और सरकार के बीच में कुछ मतभेद देखने को मिले हैं, जिसको लेकर फाइनली यहां पर खबर आई है कि 5500 करोड़ का जो पैसा है जो Xiaomi के अकाउंट में रखा हुआ था, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहां पर सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। मतलब कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा Xiaomi। तो यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि आखिरकार ये एक्शन क्यों लिया गया। देखो, यहां पर आपको समझना है कि हमारे देश में एक कानून है, 1999 में आया था, दैट इज फेमा एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको कहा जाता है 1999। तो इसी का ही कहीं ना कहीं वॉयलेशन किया है Xiaomi ने। इसी को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा आप देख सकते हो ये ट्वीट किया गया कि हमने इस कंपनी का जो, देखो एक तो ये है ना कि चाइना की पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है Xiaomi इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये चाइना की पेरेंट कंपनी है। उन्होंने कई सारे सब्सिडरीज खोल रखे हैं। तो जैसे भारत के अंदर सब्सिडरी है, इसका नाम है Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर यह बताया गया कि ये जो भारत की कंपनी है Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने काफी सारा पैसा रेमिटेंस मतलब कि भेजा है, ट्रांसफर किया है, किसको, अपनी पेरेंट कंपनी को, जो कि हमारा जो फेमा एक्ट है 1999 का, उसके खिलाफ ये जाता है। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली यहां पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो पिछले साल दिसंबर 2021 से ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस कंपनी को लेकर। और यहां पर यह पाया गया फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कि रॉयल्टी पेमेंट के नाम पर ये जो भारत की कंपनी है Xiaomi, उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया अपने पेरेंट कंपनी चाइना के पास। अब देखो, रॉयल्टी पेमेंट को इसको मतलब समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं अभी, क्योंकि वैक्सीन की बहुत चर्चा हो रही थी, आपने सुना होगा, तो हम क्या चाहते थे कि विदेश की कई सारे जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, उसका फॉर्मूला भारत के मैन्युफैक्चरर्स को मिल जाए। तो मान लो क्या होगा कि अगर भारत के मैन्युफैक्चरर वैक्सीन को बनाते हैं तो वो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएस के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूएस की जो कंपनी है उसको यहां पर रॉयल्टी मिला करेगी। जितना भी वैक्सीन बिकेगा भारत में, तो उसका 2%, 5%, 10% ये जो पैसा मिलेगा इस कंपनी को, क्योंकि ओरिजिनली किसने बनाया था, वो बनाया था इस यूएस की कंपनी ने। तो ये जो पैसा मिलता है उसी को एक प्रकार से आप रॉयल्टी कह सकते हो। तो यहां पर यह बताया गया कि Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत के अंदर जो कंपनी है, उन्होंने यहां पर रॉयल्टी पेमेंट के नाम पर अपनी पेरेंट कंपनी को यह पैसा भेजा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों कह रहा है कि यह गलत है, लेकिन क्योंकि यह पैसा भेजा गया, बेसिकली इसी को लेकर यहां पर यह जो पैसा है जब्त किया गया है 5500 करोड़। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी बताया कि यूएस बेस्ड भी 2 कंपनी है जिसको भारत की ये जो Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, जो कि उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो, अभी मैंने आपको वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया, उसमें मैंने आपको क्या बोला, यूएस का जो कंपनी है वो फॉर्मूला शेयर कर रहा है इंडिया के मैन्युफैक्चरर के साथ, तो इनका कुछ ना कुछ लेना देना है। इसी की वजह से भारत यहां पर रॉयल्टी पेमेंट दे रहा है यूएस की कंपनी को। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखिए बेसिकली एलिगेशन क्या लगा रहा है। उनका ये कहना है कि भारत के अंदर ये जो कंपनी है ना Xiaomi, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये सारा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत के अंदर ही प्रोक्योर कर रही है, भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, Xiaomi इंडिया लिमिटेड जो भी मोबाइल हैंडसेट बेचती है भारत के अंदर, वो मोबाइल हैंडसेट कहां बन रहा है, वो भारत के अंदर ही बन रहा है। तो उसका क्या कोई लेना देना है उसकी पेरेंट कंपनी के साथ? नहीं है। अगर वो
वो पेरेंट कंपनी से मोबाइल को इंपोर्ट कराता भारत के अंदर, फिर उसको यहां पर भेजता कुछ करता, तब यहां पर उसका रॉयल्टी पेमेंट की हिस्सेदारी बनती है। अब देखो रॉयल्टी पेमेंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। मान लो भारत की ये जो कंपनी है Xiaomi इंडिया, उसने 100 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए जो कमाए उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उनको, ठीक है, मान लो 20%, 25%, मान लो 25 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन Xiaomi इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, इसमें से मान लो 50 करोड़ रुपए इसने अपने पेरेंट कंपनी को पहले ही ट्रांसफर कर दिए रॉयल्टी पेमेंट के नाम पर। तो यहां पर अल्टीमेटली उसका कितना बचा, 50 करोड़ बचा, तो वो टैक्स किस पे देगी, वो सिर्फ 50 करोड़ पर दे रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, राइट। यहां पर रॉयल्टी पेमेंट के नाम पर अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा है कि आपको ये रॉयल्टी भेजने का कोई हक ही नहीं बनता, आप अपने पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी के नाम पर पेमेंट नहीं कर सकते, ये बेसिकली एलिगेशन लगाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। और अल्टीमेटली आप कह सकते हो ये जो वायलेशन है वो फेमा एक्ट मैंने आपको बताया ना 1999 का, उसके अंदर सेक्शन 4 है, उसी के तहत यहां पर ये पूरा आता है। और साथ ही साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा है कि ये जो Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, भारत के अंदर जो सब्सिडरी है, उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया है बैंकों को। मतलब बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, बैंक के माध्यम से होगा। तो जब ये कंपनी ने बैंक के पास गए और कहा कि हमें रेमिटेंस देना है, यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करना है अपनी चाइनीज पेरेंट कंपनी को, तो यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है बैंकों को, और ये भी इल्जाम Xiaomi के ऊपर लगाया गया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5500 करोड़ का जो एसेट रखा था, जो पैसा रखा था Xiaomi का, उसको जब्त कर लिया है। तो यहां पर मैं आपको इनफैक्ट आप देख भी रहे होगे पिछले 1-2 साल से जो टेंशंस बढ़ गया है भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पर, इसको देखते हुए भारत ने भी आत्मनिर्भर जैसे कदम को लिया है। और यहाँ पर उन्होंने बोला भी है चाइनीज़ कंपनी को कि आप लोकल कंपनी से ही ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर कराइए। और इनफैक्ट भारत ने कोशिश भी यही किया है कि हम इंपोर्ट कराने के बजाय जो मोबाइल फ़ोन है उसको भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। ये सब कुछ लगातार हम देखते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि Xiaomi का क्या रिस्पॉन्स है, Xiaomi इसको लेकर क्या करे। देखो Xiaomi का ये कहना है कि ये बात सही है कि हमने यहाँ पर कोई चीज़ मंगवाया नहीं है, मतलब कि कोई सर्विस नहीं लिया है उन 3 कंपनी से, जो 2 यूएस की कंपनी और एक जो पेरेंट कंपनी है, उनसे कोई लिया नहीं है। फिर भी हम रॉयल्टी उनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनसे लिया था। आ रहा है समझ में। Xiaomi का ये कहना है कि हमने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, कुछ लाइसेंस टेक्नोलॉजी हो गई, जिसको हमने इन कंपनी से खरीदा था। अब क्योंकि हमने उनसे ये लिया था, इसी की वजह से जो भी हैंडसेट भारत के अंदर बिकता है उसका कुछ रॉयल्टी पेमेंट हमें इन कंपनीज को देना पड़ता है, और इसीलिए ये हम पेमेंट जो है इन कंपनीज को दे रहे हैं। और ये जो भी अरेंजमेंट है हमारे और इन 3 कंपनीज के बीच में, वो लीगल है, वो कोई गलत तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख भी पाओगे ये सारा मैसेज यहाँ पर Xiaomi इंडिया के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर वर्क एक साथ करते रहेंगे, ताकि उनको जो भी क्लैरिटी चाहिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर Xiaomi इंडिया का कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट यहाँ पर आपको लगातार कुछ ना कुछ खबर देखते को मिलती होगी। पिछले साल दिसंबर 2022 में, सॉरी ये 2021 होगा, इसको करेक्ट कर लेना, पिछले साल 2021 में दिसंबर के महीने में Xiaomi हो गया, ओप्पो के ऑफिसेज हो गए, वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था। और इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया था कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आई है सामने कि कुछ वॉयलेशंस हुए हैं। इनफैक्ट अभी इसी साल की बात है, जनवरी के महीने में, जब Xiaomi के ऊपर 653 करोड़ का फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर फाइन लगाया गया था। तो ये लगातार जो चाइनीज़ कंपनी है उनके ऊपर सिकंजा कसा जा रहा है। जो सरकार है कुछ कड़े निर्णय ले रही है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है 5500 करोड़ के एसेट्स को सीज करना। देखते हैं आगे क्या होता है। फर्दर टेंशन बढ़ता है कि यहाँ पर रिलीज होता है, मामला कोर्ट में जाएगा, डेफिनेट सी बात है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमने ईडी की बात की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, आप UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित 40 ऑन आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर, वहां पर आपको स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।